वीवर्स, एक मीट शॉप जहाँ पर कोई नहीं आता था, लेकिन अचानक मीट शॉप वालों ने एक अलग ही टाइप का मांस बेचना स्टार्ट कर दिया था और ये मांस सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा था। इस मीट का प्राइस वो कितना भी रखते, लेकिन लोग उसे कैसे भी करके ले ही लेते थे। लेकिन जब उन सभी को पता चलेगा कि आखिर ये किसका मांस है जो वो सब बड़े मजे से खा रहे हैं, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक मीट शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर अलग अलग जानवरों के मांस मिलते थे। उस दुकान को एक हस्बैंड और वाइफ चलाते थे। हस्बैंड का नाम ब्रायन था और वाइफ का नाम सोफिया था। वो लोग बड़े डेडिकेशन से अपना काम करते थे और मीट को सेल करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग वहाँ पर आना बंद कर देते हैं और उनकी दुकान की सेल काफी ज्यादा नीचे गिर जाती है, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा लॉस होते रहता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने बाकी बचे हुए पैसे इस दुकान को बनाने में डाल दिए। तो अब उनके पास सब कुछ नहीं बचा है। ब्रायन और सोफी हर दिन की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर मास्क लगाए हुए 3 लोग आ जाते हैं और वो उनकी दुकान को तोड़ने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि ये सब उनकी सिटी में कॉमन था कि वेजिटेरियन लोग अक्सर मांस मछली बेचने वालों की दुकान पर हमला कर देते थे, और वैसे ही वो ब्रायन की दुकान पर हमला कर देते हैं और उनके ऊपर कलर्स फेंकने लगते हैं। यहाँ पर ब्रायन कैसे भी उन्हें ये करने से रोकता है और वो उनमें से एक का मुखौटा निकाल देता है, लेकिन उस आदमी के बाकी दोस्त आके उसे छुड़ा लेते हैं और ब्रायन को मारते भी रहते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ब्रायन और सोफी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा था, कई बार वो लोग ऐसे ही दुकान में घुस जाते हैं और तबाही करने लगते हैं। यहाँ पे ब्रायन सोफी के साथ अपने एक दोस्त के घर पे आया हुआ होता है जिसका नाम टोबी था, और उस हमले के बाद ब्रायन और सोफी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और उन्होंने बैंक से काफी ज्यादा लोन लिए हुए होते हैं जो कि उन्हें जल्दी भरना था, लेकिन उन दोनों के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा था और उनका शॉप भी अच्छे से नहीं चलता था। यहाँ पे टोबी का भी एक मीट शॉप होता है, लेकिन उसका मीट शॉप काफी अच्छा चलता था। वो काफी ज्यादा अमीर था और वो ब्रायन का मजाक भी उड़ाता रहता है कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और वो अपने सिक्योरिटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। तभी यहाँ पर टोबी ब्रायन को एक गन देता है जिससे कि वो आगे होने वाले खतरे से खुद को बचा सकता है। यहाँ पे टोबी के पास गन का लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन तभी भी वो अपनी सिक्योरिटी के लिए गन अपने पास रख लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों अपने कार में वापस घर पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रायन उसी आदमी को देखता है जिसने कि उसके शॉप पर हमला किया था और वो साइकिल चला रहा था। ब्रायन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी कार रोक कर रिवर्स लेने लगता है, जिससे कि वो साइकिल चलाता हुआ आदमी ब्रायन के कार के नीचे आकर दब के मर जाता है। और अब ये बात ब्रायन को रियलाइज हो चुकी थी कि उसने उस आदमी को मार डाला है और अब ब्रायन और सोफी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि अगर वो दोनों पुलिस को भी बताने जाते तो वो खुद ही फंस जाते, क्योंकि उस एरिया में उनके सिवा और कोई नहीं था। तो सोफी ब्रायन को आइडिया देती है कि उन्हें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और उस आदमी को कहीं छुपा देना चाहिए। ब्रायन के सामने अब कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा था, इसलिए वो सोफी की बात से मान जाता है और उस आदमी को अपने शॉप में लेके आ जाता है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है, क्योंकि ब्रायन को मांस काटने की आदत हो चुकी थी, भले से ही वो किसी एनिमल का मांस हो या किसी इंसान का। यहाँ पे अगले दिन सो के उठने के बाद तभी ब्रायन दिखता है कि उस आदमी का मांस जिसे उसने कल रात को काटा था वो गायब है और वो मिल नहीं रहा है। यहाँ पर एक कस्टमर आती है जिसका नाम लिया होता है और वो सोफी से उस मीट के बारे में बात करती है जो उसने लिया को 1 घंटे पहले दिया था और वो मीट लिया को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तभी यहाँ पर ब्रायन को पता चल जाता है कि सोफी ने जो लिया को मीट दिया था वो उसी आदमी का था जिसे ब्रायन ने कल रात को काटा था। लेकिन यहाँ पर लिया उन सभी से और भी ज्यादा मीट मांगने लगती है और ये भी पूछती है कि आखिर ये कौन से जानवर का मीट है। ब्रायन तो ये नहीं कह सकता था कि ये किसी इंसान का मांस है, वो लिया से ये कह देता है कि ये किसी सुअर का मांस है जो कि काफी बड़े बड़े देशों से मंगाया गया है। यहाँ पर ब्रायन लिया को बचा हुआ मांस भी दे देता है और लिया वहाँ से चली जाती है। लिया के जाने के बाद ब्रायन सोफी को बताता है कि वो मांस उसी आदमी का है जो उन लोगों ने कल रात मारा था और लिया ने वही मांस खा लिया है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे सोफी को इस बात से कुछ हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद उनके किसी कस्टमर ने उनके मीट की इतनी तारीफ की है। लेकिन ब्रायन को ये सब काफी ज्यादा गलत लगता है, इसीलिए वो बचा हुआ मांस फेंकने चला जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आ जाता है और उसे भी अभी वही मांस चाहिए था जो लिया अभी लेकर गई थी। यहाँ पर ब्रायन को बिना चाहते हुए वो मांस उस आदमी को देना पड़ता है और वो दोनों ये बात किसी को नहीं बताते। और यहाँ पर उस दिन उस मीट के वजह से उनकी काफी ज्यादा सेल होती है और कई लोग वही मांस खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रायन और सोफी को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, लोगों को किसी आदमी का मांस कैसे अच्छा लग सकता है। ये पता करने के लिए ब्रायन उसी रात वो मांस को ट्राई करता है और जब वो उसे खाता है तो वैसा मांस उसने कभी नहीं खाया था और वो काफी अच्छा बना था। तभी सोफी उसे बताती है कि वेजिटेरियन लोगों का मांस काफी ज्यादा अच्छा होता है और उनका ब्लड काफी ज्यादा साफ होता है, जिसकी वजह से उनके मांस का टेस्ट काफी ज्यादा बदल जाता है। यहाँ पर वो दोनों सोच रहे थे कि इस तरीके से उनका धंधा काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस आदमी का मांस पूरा खत्म हो चुका था और अब उनके पास बेचने के लिए और कुछ नहीं था। यहाँ अगले दिन सोफी की
बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई होती है जिसका नाम ड्रेक होता है। लेकिन जब ब्रायन उन लोगों के खाने के लिए मीट लेके आता है तब पता चलता है कि ड्रेक एक वेजिटेरियन है और इसी का देखकर ब्रायन की बेटी भी वेजिटेरियन में कन्वर्ट होना चाहती थी। यहाँ पर ब्रायन और सोफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगर सभी लोग वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनका मीट अब कौन खाएगा। यहाँ पर कुछ टाइम बाद ब्रायन और सोफी एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वो लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि वो वेजिटेरियन लोगों को कैसे मारे और अपना धंधा आगे बढ़ाए। तभी वो रेस्टोरेंट के एक शेफ को देखते हैं। अब ब्रायन और सोफी के दिमाग में एक आइडिया आया था कि वो उस रेस्टोरेंट के शेफ को मार दे क्योंकि उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था और उन्हें काफी ज्यादा मांस मिल जाता। यहाँ पर जब वो शेफ अपने दुकान बंद करके बाहर निकलता रहता है तब ब्रायन उसका छुरी लेकर उसे मारने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन वो शेफ कैसे भी करके भाग जाता है और ब्रायन और सोफी का पहला अटेम्प्ट बेकार हो जाता है। सोफी बताती है कि उन्हें और भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ये करने के लिए क्योंकि ये सब काम काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। उन दोनों के पास एक जबरदस्त आइडिया था और वो दोनों एक कॉस्ट्यूम पहनकर वेजिटेरियन होने का नाटक कर रहे थे और मांस मछली खाने वालों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग सभी वेजिटेरियंस को इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कह रहे थे। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि उनके इस ग्रुप में शामिल होना चाहता था। यहाँ पे ब्रायन और सोफी का प्लान था कि वो वेजिटेरियंस को अपने ग्रुप में शामिल करेंगे और उन्हें एक एक करके मार डालेंगे और उनके बॉडी का मीट बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो सोफी उस आदमी को मिलने के लिए बुला लेती है। दोनों जब उस आदमी से मिलने जाते हैं तब ब्रायन बिल्कुल तैयार था उस आदमी को मारने के लिए, लेकिन वो आदमी अकेला नहीं आता, अपने दो दोस्तों को लेकर आता है। तो ब्रायन उस पर हमला करने का प्लान कैंसिल कर देता है, लेकिन वो पतला सा आदमी ब्रायन को एक ऑफर देता है कि वो लोग एक मीट की दुकान पर हमला करने जा रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ब्रायन और सोफी उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। वो लोग जब उस मीट शॉप के पास पहुँचते हैं जहाँ उन सभी को मिलकर हमला करना था तब ब्रायन को पता चलता है कि वो मीट शॉप और किसी की नहीं उसके दोस्त टोबी की है और ब्रायन टोबी से काफी ज्यादा जलता था क्योंकि उसकी दुकान काफी ज्यादा अच्छी चलती थी लेकिन ब्रायन की नहीं। तो ब्रायन उसकी दुकान को तोड़ने में मदद करता है और ब्रायन उसके दुकान पर अपनी खुन्नस निकाल रहा था। वो सभी मिलकर उसके पूरी दुकान को तबाह कर देते हैं। यहाँ पे अगले दिन ब्रायन और सोफी के बीच इसी बारे में बात चल रही थी कि वो लोग काफी ज्यादा गलत कर रहे हैं ये करके, और ब्रायन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी सोफी के पास एक आदमी आता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करते रहता है। वो सोफी के साथ काफी ज्यादा रोमांटिक बातें करते रहता है और उसके साथ घर चला जाता है। यहाँ पर वो थोड़ा इंटीमेट भी होते हैं और जब सोफी को पता चलता है कि वो आदमी एक वेजिटेरियन है तो वो उसका जीभ काट लेती है जिससे कि उस आदमी की जीभ से खून निकलने लगता है और सोफी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने घर में लेके जाती है। यहाँ पे सोफी के माइंड में और ही कुछ चल रहा था। वो अपने पति ब्रायन को बताती है कि उन्हें उस आदमी को मारना ही होगा क्योंकि इससे ही उनका धंधा आगे बढ़ पाएगा और वो दोनों जल्द से जल्द अमीर बन पाएंगे। लेकिन ब्रायन सोफी को ये करने से मना करता है और वो ये सब में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऐसा कहता है। लेकिन तभी सोफी ब्रायन को ब्लैकमेल करती रहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस आदमी के साथ शादी कर लेगी और फिजिकली इंटीमेट भी होगी। यहाँ पे ब्रायन के पास और कोई रास्ता नहीं था उस आदमी को मारने के सिवा और इसीलिए वो उस पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन एंड में जाकर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो उस आदमी पर हमला नहीं करने वाला था। सोफी जाकर उस आदमी के साथ इंटीमेट होने लगती है। ये सब सोफी की एक चाल थी और जब ब्रायन उस आदमी को बिना कपड़ों की दिखता है तब ब्रायन को लग रहा था कि वो दोनों फिजिकली इंटीमेट हुए हैं और उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ब्रायन उस आदमी को मारने लगता है और मारते मारते वो उसकी जान ले लेता है। यहाँ पे सोफी को जो करवाना था उसने करवा लिया था और अब उन दोनों ने मिलकर दूसरा मर्डर कर दिया था, लेकिन उन दोनों की शक्ल पे जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ पे ब्रायन के दोस्त टोबी का मीट शॉप पूरी तरीके से तबाह हो गया था जिसे कि ब्रायन ने मिलकर ही तबाह किया था, लेकिन वो दोनों इंस्पेक्टर के सामने काफी ज्यादा शरीफ बन रहे थे। यहाँ पे वो इंस्पेक्टर सारे मामलों की जाँच करता रहता है और वो ब्रायन और सोफी को एक साइड लेके जाता है पूछताछ करने के लिए। ब्रायन और सोफी काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि अगर इस बात का उस इंस्पेक्टर को जरा सा भी शक हो गया तो वो दोनों अब नहीं बचने वाले थे। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। वो इंस्पेक्टर उन दोनों से वही मांस मांगता है जो कि उनके शॉप की काफी ज्यादा फेमस मीट थी। यहाँ पे ब्रायन और सोफी का टेंशन रिलीज होता है और उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ अगले दिन वो उसी आदमी का मांस बेचते रहते हैं और वो मांस सभी को इतना अच्छा लग रहा था कि वो एक ही घंटे में सभी मांस बेच देते हैं। और अब ब्रायन और सोफी रुकने नहीं वाले थे। वो दोनों अलग अलग तरीके से वेजिटेरियंस को मारते थे और उनके मांस को बहुत ज्यादा लोगों को बेचते थे और वो लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता था। यहाँ पे ब्रायन और सोफी उस मांस का प्राइस कितना भी बढ़ा दे, लेकिन लोगों को उस मांस की लत लग चुकी थी और वो उसे खरीद भी लेते थे। यहाँ पे धीरे धीरे करके उनके पास काफी ज्यादा पैसा आने लगता है और वो लोग काफी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। यहाँ पे एक दिन जब वो अपने दोस्त टोबी के साथ लंच करते रहता है तब हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद टोबी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अब टोबी का मीट शॉप बिल्कुल चलता ही नहीं है क्योंकि उनके कंपटीशन में ब्रायन आ गया था जिसके शॉप का मीट काफी ज्यादा सेल हो रहा था। लेकिन टोबी ब्रायन के मीट को काफी
ज्यादा बेकार बोलता रहता है और उसके बारे में बुराई करता रहता है। इसी बातों बातों में वो दोनों झगड़ने लगते हैं और जाकर पूल में लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर ब्रायन ने टोबी का एक कान पूरा खा लिया था और वो उसे पूरा चबा लेता है। जैसे कि ब्रायन एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया है और उसे बिल्कुल होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और टोबी और उसकी वाइफ उन्हें देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पे एक दिन ब्रायन वेजिटेरियन लोगों के बॉडी को काटता ही रहता है। तभी वो इंस्पेक्टर ब्रायन के यहाँ पर आ जाता है और वो उसे बताता है कि हाल ही में कई वेजिटेरियन लोग गायब हो रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट को ब्रायन के ऊपर शक है। लेकिन उस इंस्पेक्टर को इस बारे में नहीं पता था कि वो सब चीज ब्रायन ने ही किया है। यहाँ पे ब्रायन सोफी से बात करता रहता है कि वो लोग ये सब गलत कर रहे हैं और उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक केस में फंस गए तो वो लोग जेल से कभी नहीं बाहर आ पाएंगे। यहाँ ब्रायन अपने कस्टमर से भी बोल देता है कि वो लोग अब वो मीट कभी नहीं बेचेंगे, जो सभी कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। और ब्रायन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ता रहता है वॉक करने के लिए और यहाँ पर दुकान में सोफी अकेले होती है। तभी वहाँ पर वही 3 लोग आ जाते हैं जिन्होंने मिलकर टोबी की शॉप पर हमला किया था और वो लोग कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे टोबी की शॉप को तहस नहस करने के चक्कर में, क्योंकि पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन सभी के बारे में सिर्फ ब्रायन और सोफी को ही पता है। इसीलिए वो तीनों लोग सोफी को मारना चाहते थे। वो उसे काफी ज्यादा मारते रहते हैं और जब ब्रायन अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे उसके घर के पास एक अलग ही कार दिखती है और वो तुरंत अपने घर में भागा भागा चला जाता है और वो तुरंत अपनी वाइफ को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ पे एक आदमी को तो ब्रायन का कुत्ता ही संभाल लेता है, लेकिन दूसरा आदमी आकर ब्रायन पर वार कर देता है जिससे ब्रायन को काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन यहाँ पर सोफी आजाद हो गई थी और वो उस आदमी के सर पर नुकीली चीज मार देती है और वो आदमी तुरंत ही मर जाता है। यहाँ पर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ब्रायन और सोफी रंगे हाथों पकड़े गए थे और उन दोनों ने खुद ही सरेंडर कर दिया था, क्योंकि अब वो इस टाइप की लाइफ नहीं जीना चाहते थे। यहाँ पर भले ही शुरुआत में उन्हें मजा आ रहा था, लेकिन वो आखिर में बुरा ही काम कर रहे थे जिसकी सजा उन्हें पूरी लाइफ भोगनी पड़ेगी और ये स्टोरी भी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और हमारी टीम काफी ज्यादा एफर्ट करके ये सारी चीजें बनाती है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर दो और यहाँ पर क्लिक करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।